हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरू जरूतिया। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऑप्शन बाइंग के बारे में कि आपको कौन सा ऑप्शन बाई करना है, कौन सा ऑप्शन आपको बाई करना ठीक रहेगा। आपको कॉल लेना है, पुट लेना है, कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है, कॉल किधर वाला कॉल लेना है, पुट किधर वाला पुट लेना है, ये सब हम इस वीडियो में आपको चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिल रहा है इसमें, ठीक है। बैंक निफ्टी इसकी गई ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाने के बाद देखो ये एल आया, ओ आया और ग्रीक आया, ठीक है, तीन आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एल। तो ये जो 52,978 एटीएम प्राइस हो गई, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे। तो आपको अगर कॉल बाई करना है तो कॉल आप बाई करोगे इससे ऊपर के, ठीक है। ये जो स्ट्राइक प्राइस दे रखी है इससे ऊपर के आप कॉल बाई करोगे 52,900, 52,800, 52,700, 52,600, 52,500, 52,400 जो भी। अगर आपको पुट बाई करना है तो नीचे के पुट बाई करोगे 53,000, 53,100, 53,200, 53,300, 53,400 ये। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर एक्सपायरी है या फिर जो भी है तो कम से कम तीन इनको एटीएम को स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के 52,900, 52,800, 52,700 कम से कम इन तीन को छोड़ के ऊपर कर लो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, प्रीमियम थोड़े महंगे मिलेंगे लेकिन आपके जो है वो पहली बार तो ज़ीरो नहीं होंगे। मैं ज़ीरो के लिए बता दूं कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है जो एटीएम वाले 52,978, इससे ऊपर के जो पुट रहेंगे वो ज़ीरो होंगे एक्सपायरी वाले दिन, और इसके नीचे के जो पुट रहेंगे वो ज़ीरो नहीं होंगे। वही अगर हम कॉल की बात करें तो इसके ऊपर के जितने भी कॉल आएंगे, ठीक है, ये सारे कॉल ज़ीरो नहीं होंगे एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन ये नीचे वाले कॉल है ये एक्सपायर होंगे, जीरो होंगे एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। ये आपको इस बात को ध्यान रखना है। मैंने क्यों बोला आपको कि तीन स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के लेने को। एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 53,200 आपने लिया, मार्केट फ्लक्चुएट किया और 53,200 जो है वो ऊपर पहुंच गया। अगर 53,200 ऊपर पहुंच गया तो ये पुट जीरो कर देगा इसका, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज रहती है कि जितना नीचे का आप लोगे ना भाई, इस एटीएम प्राइस से इस स्ट्राइक प्राइस 52,978 जो इसकी मेन प्राइस है, इससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम होंगे, तो आपका पुट जीरो नहीं होगा। वही अगर हम कॉल की बात करें तो जितने ऊपर के आप कॉल लोगे उतना बेटर है। एक्चुअली क्या, मार्केट अगर फ्लक्चुएट करता है तो ये क्या है, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में गया तो मार्केट के नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इस लाइन के नीचे, तो इसका कॉल को जीरो कर देगा। तो इससे बचने के लिए आपको जो है 2-3 स्ट्राइक प्राइस को अगर छोड़ के खरीदते हो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कॉल लेना है तो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर के लेने हैं, अगर आपको पुट लेना है तो स्ट्राइक प्राइस से नीचे के लेने हैं। मतलब जो मेन स्ट्राइक प्राइस एटीएम प्राइस जो है, ठीक है, उस एटीएम प्राइस से ऊपर कॉल, एटीएम प्राइस से नीचे आपको पुट बाई करना है, ठीक है। प्रीमियम आपको महंगे मिलेंगे। आप फॉर एग्जांपल देख लो 53,000 का 170 का है, 5300 का 218, 53,200 का 280, 53,300, 351, 422, 507, 599 प्रीमियम महंगे आते हैं इसके, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं ओआई के बारे में। ओआई क्या होता है? ओआई जो है, जो सेलर जो होते हैं वो जनरेट करते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट वो कैसे जनरेट करते हैं? जैसे कि उनके पास क्या है कि बहुत एक एडवांस टाइप के मैन्स रहते हैं, ठीक, मैन वीमेन जो भी एक्सेट्रा, ठीक है, जो जिन्हें 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है मार्केट किधर जाएगा, कैसे जाएगा, इतना रिसर्च वगैरह करके वो एनालाइज करते हैं। तो जो वो सेल कर रहे हैं, मार्केट अगर उसी तरफ जाएगा तो उनको लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप अपनी प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना। आपने फॉर एग्जाम्पल कॉल सेल किया और मार्केट भी अप ट्रेंड गया तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? जो खरीदेगा उसको प्रॉफिट होगा ना, आपको तो लॉस होगा। तो आप कॉल कब सेल करोगे? जब आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा तो आप कॉल सेल करोगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा तो आप पुट सेल करोगे, ऑब्वियस है। तो ये जो ओआई डेटा है वो सेलर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको ओआई डेटा देख लेना है। आपको देखो तीसरे पॉइंट आएगा वो ओआई डेटा आपको इसमें देख लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 52,500, ठीक है, 52,500 स्ट्राइक प्राइस की। तो इसका जो ओआई है टोटल वो कितना है? 1.69 लाख। वहीं पुट का ओआई जो है वो टोटल 22 लाख है। मतलब 22 लाख सेलरों ने इसको सेल किया है पुट को, तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। उनको लग रहा मार्केट तो नीचे गिरेगा ही, तो हम पुट को सेल करेंगे, तो उन्होंने पुट को सेल किया। तो आपको जो है पुट की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना, तो आपको किधर जाना है? कॉल की तरफ।
एंड दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है OI चेंज। कॉल OI के बगल में OI चेंज आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? OI चेंज। OI चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल मार्केट 9 बजे की करीबन उन्होंने सेलिंग करने का प्लान बनाया, 9:15 बजे उन्होंने सेल किया, लोगों ने उसको बाई किया, ठीक है। तो उस टाइम जो है उनको जो लगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, उस हिसाब से उन्होंने उसको सेल किया। लेकिन जब 9:15 बजे मार्केट का उन्होंने ट्रेंड देखा, तो हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो, मार्केट उस ट्रेंड में नहीं जा रहा हो जिस ट्रेंड में वो सोच रहे हो, तो वो क्या करेंगे? चेंज करेंगे उसको। अगर उन्होंने पुट सेल किया है और मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? कॉल को सेल करना ज़्यादा स्टार्ट करेंगे, पुट को सेल करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे वो, ठीक है। चेंज आने लगेगा। तो हम OI चेंज कर देखते हैं 52,500 का, तो कितना है? 64,000 लोगों ने ही इसको बेचा, ठीक है। वहीं अगर पुट के OI चेंज की बात करें तो 10 लाख लोगों ने इसको बेचा। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। तो आपको पुट की तरफ नहीं जाके कॉल की तरफ जाना है, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम बेस्ड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एंड तीसरा पॉइंट है OI एनालिटिक्स, ठीक है। OI एनालिटिक्स, इसमें क्या है? PCR आ रहा है। PCR वैल्यू ये कितनी आ रही है? 0.87, ठीक है। ऊपर की साइड में आ रही है ना PCR वैल्यू 0.87, ठीक है। कॉल OI आ रहा है 1.66 करोड़, पुट OI आ रहा है 1.45 करोड़, PCR आ रहा है 0.87 करोड़, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, आपको याद करने की इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो भी वैल्यू आती है आपको चेक कर लेनी है बार बार। जब भी आप खरीदोगे उस टाइम आप चेक करोगे पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सीधा गूगल पे डालना है और डालना है कि PCR 0.87 का मतलब क्या है। वो आपको क्लियर बता देगा कि इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, ठीक है। या इसकी मतलब अगर कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 है, अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, 1.3 से ऊपर हो गया तो डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा क्योंकि ओवरवॉट हो गया, 0.7 से कम है तो डाउन अप ट्रेंड की तरफ जाएगा क्योंकि ओवर सोल्ड हो गया, ठीक है। ज़्यादा क्लियर है? PCR वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पहले क्या? LTP में आपको कौन सा लेना है, ठीक है। वॉल्यूम आप चेक करोगे इसमें, OI चेंज वगैरह। उसके बाद ग्रीक में जाओगे और ग्रीक में आप देखोगे डेल्टा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ATM प्राइस है उससे नीचे आप पुट लोगे तो उसका डेल्टा ज़्यादा आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पुट का ही देख लेता हूँ, तो जो ये स्ट्राइक प्राइस है 52,978, ये जो ATM है इससे ऊपर देखो 0.440, 0.384, 0.33 ऊपर जा रहे हो तो डेल्टा कम होता जा रहा है। डेल्टा कितना होना चाहिए? डेल्टा जो है 0.30 या फिर 0.45, या फिर आप ऐसा रखो 0.45 ही रखो, 0.45 से ज़्यादा आपका डेल्टा होना चाहिए। आपको उस स्ट्राइक प्राइस को लेना है। तो अगर पुट की बात करें तो पुट जो है ATM से नीचे जितने भी हैं उन सब का 0.45 से ज़्यादा है, ठीक है। हम अगर कॉल की बात करें तो कॉल में नीचे जो है वो कम है इनकी वैल्यू। जैसे ही आप ATM से ऊपर जाओगे तो इनके डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक ही बात है, अगर आप इस ATM प्राइस से ऊपर कॉल बाई करते हो और इसके नीचे पुट बाई करते हो तो आपको इस डेल्टा को देखने की भी उतनी ज़्यादा कोई वो बात ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात एक ही है, इसके ऊपर 0.45, इसके नीचे 0.45 से कम, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो LTP है, ठीक है, नहीं LTP नहीं सॉरी, जो ATM है उससे ऊपर आप कॉल बाई करोगे, उसके नीचे आप पुट बाई करोगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आपको 3-4 पॉइंट का याद रखना है, ठीक है। LTP में ये हो गया। OI में अगर बात करें, ठीक है, LTP में वॉल्यूम दिखा दिया, टोटल वॉल्यूम LTP में, ठीक है। OI की बात करें तो OI में हमको बता रहा है कि सेलर ने किसको ज़्यादा सेल किया है और किसको कम सेल किया है। जिसको सेलर ने कम सेल किया उसको आपको बाई करना है, जिसको सेलर ने ज़्यादा सेल किया उसको आपको बाई नहीं करना है, ठीक है। OI एनालिटिक्स में आप क्या करना है? PCR वैल्यू देखोगे। PCR वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट के ट्रेंड को बताती है। अगर मार्केट साइडवेज है ना तो कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का। मार्केट में ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप कुछ इंडिकेटर्स वगैरह लगा के रखना, उसकी रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है, ठीक है। और अगर आप एंजल वन अकाउंट खोलना चाहते हो, ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके खोल सकते हो। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।